गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम टेंस पर डिस्कस करेंगे। बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए ये टेंस बहुत ज़रूरी है। अधिकांश विद्यार्थी थोड़ी सी लापरवाही से नंबर खो देते हैं। आप पूरा वीडियो देखें और समझे टेंस के नियम क्या है, पिछले साल कौन से प्रश्न आए, मुझे क्या करना है। सिर्फ 15 या 20 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। फिर कभी आपके परीक्षा में गलती नहीं होगी। बस सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट ध्यान से देखना है। पिछले साल कौन से प्रश्न आए, इस साल आप कौन सी गलतियाँ नहीं करोगे, परीक्षा में क्या लिखना है, किन नियमों का ध्यान रखना है, ध्यान रखें। सिर्फ 20 मिनट 15 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थी, स्किप न करके पूरा वीडियो देखें। परीक्षा में 100% आपके प्रश्न राइट होंगे, आंसर राइट होंगे। और अब बने रहे हमारी वीडियो के साथ साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक टेंस। ये जनरली अपन जानते हैं टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, तो सामान्य बातें हैं। लेकिन क्या ध्यान रखें, सबसे पहले कोई भी टेंस का प्रश्न करते समय 2 बातों का ध्यान रखें। एक तो एडवर्ब और एक सब्जेक्ट। एडवर्ब आपको टेंस के बारे में बताएगी ये वो टेंस है, और सब्जेक्ट आपको बताएगा हमें सिंगुलर वर्ब फॉर्म भरनी है या प्लूरल वर्ब भरनी है। तो ये आपके सामने है। टेंस जैसे कि 3 प्रकार के होते हैं, ये तो सबको पता है। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, ये भी सबको पता है। और इसके बाद हिंदी, ध्यान रखना, हिंदी वाक्य की पहचान की तरह अंग्रेजी में उसकी वाक्य की पहचान उसके एडवर्ब से होती है। किससे होती है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखें। और ये एडवर्ब से पहचान होती है टेंस की। अब अपन आगे चलें और इस तरह से टेंस अच्छी तरह से सीखने के लिए एक वचन बहुवचन का पे ध्यान होना जरूरी है। एक वचन कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। एक वचन ध्यान रखें, एक सिंगुलर वर्ब, ही, सी, इट, राम, सोन, मोन, ये सब सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ क्या करना है, वर्ब के साथ आपको एस या ईएस जोड़ना है। ईएस किसके साथ जोड़ना है, जिस वर्ब के पीछे ओ, सी, एच, एस, 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 जेड आए तो वहाँ ईएस लगाना, बाकी सबके साथ एस। और अगर इज है, सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग होता है, वॉज का प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है। और नेगेटिव सेंटेंस में इन्हीं सिंगुलर के साथ एक वचन कर्ता के साथ डज, इज, हैज, वॉज, हैड, विल, और उसके बाद आपको सिर्फ नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव में ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, डू, डज, इज, हैज, ये सब एक वचन हेल्पिंग वर्ब है जो आप सब्जेक्ट के मतलब 2 खाली जगह होने पर सब्जेक्ट के तुरंत पहले आ जाती है। WH वर्ड में 2 खाली जगह होती है, जिसमें एक खाली जगह में आपको क्या लिखना होता है पता है। एक खाली जगह में आपको डज है, इज है, हैज है, वॉज है, हैड है, विल, इस तरह से। अब आपको ध्यान रखना, ये तो सिंगुलर वर्ब थी, सिंगुलर। और अब है ये प्लूरल वर्ब। प्लूरल में क्या करना है, आई के साथ एम और वॉज का प्रयोग करना है, और बाकी सबके साथ आर, वर, हैव, हैड, विल, और इसके साथ इस सब का प्रयोग करना है। नेगेटिव में सिर्फ आपको क्या करना है, नॉट लगाना है। यानी नेगेटिव में अपन डोंट का प्रयोग करेंगे, आर, नॉट, हैव नॉट, डिड नॉट, वर, ये सब प्लूरल है। ये बातें कुछ ध्यान रखेंगे। अब आगे ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव में वही बात है, हेल्पिंग वर्ब को पहली खाली जगह में रखना है और दूसरी खाली जगह में सिर्फ वर्ब को रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अंग्रेजी में कुल 13 हेल्पिंग वर्ब है। टोटल कितनी हेल्पिंग वर्ब है, 13। इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। 13 कौन कौन सी हैं, 7 प्रेजेंट की कौन कौन सी हैं, डू, डज, इज, एम, आर, हैव, हैज। पास्ट टेंस की कितनी है, 4, डिड, वॉज, वर और हैड। फ्यूचर की कितनी है, शैल, विल। ये टोटल 13 हेल्पिंग वर्ब से अंग्रेजी टिकी हुई है। इसके बाद मैंने अभी आपको बताया कोई भी टेंस का, अंग्रेजी में टेंस को समझने के लिए केवल 2 ही बातों का ध्यान रखना है। कितनी बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट एक वचन का है या बहुवचन का है, फिर एडवर्ब किस टेंस की है ये हमें ध्यान रखना है। एडवर्ब हमें अंग्रेजी में टेंस की पहचान बताती है, ध्यान रखना।
अब सब्जेक्ट में हमें सही करेक्ट फॉर्म वर्ब को बताता है। सब्जेक्ट क्या बताता है? सब्जेक्ट हमें सही करेक्ट फॉर्म बताता है। भाई सब्जेक्ट है तो हमें कौन सा, एक वचन सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सी भरनी है, बहुवचन सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सी भरनी है। एक टेबल को आप समझिए, ये 4 भाग है, इनडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। तो यहाँ ध्यान रखें, परफेक्ट में ये बातें ध्यान रखना, ये परफेक्ट है तो इसमें ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना मुझे आगे क्या बढ़ना, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये है ना इस टेबल के जरिए आपको आगे चलना है। अब थोड़ा सा यहाँ, अब देखो सब्जेक्ट यहाँ पर ध्यान रखना, फॉर्मूला ये इस तरह से काम आता है, आपको फॉर्मूला सब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इस तरह से फॉर्मूला काम में लेना है। जैसे मैंने एक ऐसे वाक्य बताया, मैं घर जाता हूँ तो आई गो टू होम, आई गो टू होम ये हो गया, ये सब इसके अनुसार सब्जेक्ट हो गया। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। मैं घर गया, आई वेंट टू होम, मैं घर जाता हूँ, आई गो टू होम, मैं घर गया, आई वेंट टू होम, मैं घर जाऊँगा, आई विल गो टू होम। इस तरह से ये तो अंग्रेजी के सेंटेंस बनाने की विधि है। और अब हम आगे थोड़ा सा चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह से ध्यान दें। अब यहाँ से हमारा शुरू हो गया है प्रेजेंट टेंस। प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक बार इसकी सारी एडवर्ब तैयार करनी है। एडवर्ब करते ही आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपका टेंस का आंसर राइट होगा, अगर ये एडवर्ब आपके ध्यान में होगी। ये सारी एडवर्ब किसकी है? प्रेजेंट सिंपल की हैं, तो इसको अच्छी तरह से ध्यान रखें। अब मैं आपको जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, ध्यान रखना। आपने अगर एडवर्ब याद कर ली है तो थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब ध्यान रखना ये एग्जाम्पल क्या क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना। जैसे ही ऑलवेज टू सी हिम, वो हमेशा मुझसे मिलने आता है, तो यहाँ पर एडवर्ब क्या है? ऑलवेज। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। क्या लगेगा वर्ब में? एस या ई एस, ठीक है ना। इस तरह से ये हो जाएगा कम्स। यू समटाइम, समटाइम इसकी एडवर्ब है। यू प्लूरल मतलब सब्जेक्ट बहुवचन है, और यहाँ मेक का मेक ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मेक। नेगेटिव की बात करें तो नॉट गो है, तो सब्जेक्ट को देखो इसमें एडवर्ब क्या है? ऑन संडे। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, तो नॉट गो के आगे क्या लगेगा? डज लगेगा, डू लगेगा, तो डू नॉट गो लग गया। इसमें देखो पूजा एक वचन है, हेल्पिंग वर्ब क्या? इन द इवनिंग है, एडवर्ब क्या? इन द इवनिंग, और आगे क्या लगेगा? पूजा सिंगुलर है तो डज नॉट। क्या लगेगा? डज नॉट। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब मतलब ये एडवर्ब जाननी जरूरी है। अब ये जैसे ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एवरीडे क्या है? इसकी एडवर्ब है। योर फादर सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इंट्रोगेटिव की बात करें 1 मिनट के लिए तो देखो यहाँ पर योर फादर सिंगुलर सब्जेक्ट, तो या तो 2 खाली जगह होने पर एक में तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, एक में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म गो का गो, तो वाई डज योर फादर गो टू दिल्ली एवरी ईयर, ठीक है ना। इस तरह से अब बोर्ड में एक क्वेश्चन आया, ध्यान रखना, 2023 में देखते हैं। मैंने आपको कहा एडवर्ब आप अच्छी तरह से याद कर लो। यहाँ 2023 में ऐसा प्रश्न आया, ऑलवेज आया, देखो ध्यान रखना। राम सिंगुलर है तो क्या लगेगा? वर्ब में एसीएस लगेगा, तो अटेंड्स होगा इसका राइट आंसर। प्लीज इन क्यू, हमेशा प्लीज के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसमें एसीएस नहीं लगता है। प्लीज के यहाँ पे ध्यान रखो, अगर नेगेटिव है तो ध्यान रखना प्लीज डोंट मेक, ध्यान रखना। अगर प्लीज है तो इसमें क्या आएगा? डोंट मेक, हमेशा ध्यान रखना। प्लीज काउंट होता है प्लूरल में। बर्ड्स यूजुअली, अब देखो यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूजुअली इसकी एडवर्ब है, तो क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म। बर्ड्स यूजुअली मेक नेस्ट इन द ट्रीज। इस तरह से अब प्यारे विद्यार्थियों ये सब आप कर सकते हैं आराम से। 2024 में ये प्रश्न आया, इसको भी अपन थोड़ा कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। अब इसमें प्रश्न क्या है 2023 का, थोड़ा सा ध्यान दें। ये प्रश्न है 2023 का। माई मदर ऑलवेज, ऑलवेज इसकी एडवर्ब आ गई। माई मदर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। 2024 में क्वेश्चन आया है तो क्या होगा? वर्शिप्स, एस लगेगा। क्यों लगेगा? सब्जेक्ट सिंगुलर है। पहचान क्या है? ऑलवेज। इस तरह से अब इसी में कंडीशनल, ओपन कंडीशन में इसमें आता है, जिसमें क्या होता है ओपन कंडीशन में, ध्यान रखना। इफ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ना है, मेन क्लोज में सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ना है। एक सेंटेंस इसका भी मैं बता लेता हूँ, ध्यान रखना। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इफ सी, ध्यान रखना, इफ सी वेल सी विल विन द मैच, अगर वो मैच अच्छा खेलेगी तो वह मैच जीत जाएगी। मेन, इसमें मेन क्लोज क्या? शैल विल,
यानी विल प्लस फर्स्ट फॉर्म इसकी पहचान आ गई, यानी मेन क्लोज पूरा है। इफ क्लोज बनना तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार प्लेज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। ध्यान दें, अब यहाँ पर इस तरह की यहाँ की बात करें तो यहाँ नॉट गो है। अब नॉट गो में इफ है, इफ क्लोज पूछा है तो यहाँ डोंट गो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब डोंट क्यों आया? यू के कारण। इस तरह से आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस की सारी एडवर्ब याद करनी है। अगर आपको टेंस में अच्छे नंबर लाने हैं तो ये सारी एडवर्ब याद कर लो। इसमें भी इज एम आर आई एन जी का प्रयोग होगा, ये बता रखा। इस टेंस में किसका प्रयोग होगा? इज एम आर आई एन जी, ये देख लो अच्छी तरह से। और ये किसके साथ लगेगा? आई के साथ एम लगेगा, एक वचन के साथ इज लगेगा, बाकी सबके साथ आर लगेगा। नाउ, अब याद ध्यान रखना, नाउ इसकी एडवर्ब हो गई। नाउ आई टू स्कूल, तो आई एम गोइंग आ जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल। इट कंस्टेंटली रेन इन बिलाडा, बिलाडा में लगातार बारिश हो रही है। पहचान क्या है? कंस्टेंटली है। क्या आएगा? इज रेनिंग आएगा। पहले में इज आ जाएगा, इसमें रेनिंग आ जाएगा। इस तरह से आपको हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ के भरना आप कर सकते हैं अगर एडवर्ब आपके दिमाग में है। लेकिन एक बात ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक नया नियम क्या है, ध्यान रखो, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना। ऐसी कुछ वर्ब है जिसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगती हैं, ठीक है ना। उसमें ये जैसे नो है, वांट है, फील है, बिलीव है, और लाइक है, डिसलाइक है, लव है, हेट है, होप है, इमेजिन है, ये सब है ना। इसमें क्या है? आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है। जैसे नाउ सी दैट आई विल डू, आई, अब ध्यान रखना, नाउ सी थिंक्स, क्या आएगा यहाँ पर? थिंक्स आएगा। भले ही आप इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस के एडवर्ब हो, लेकिन टेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट का काम में लिया जाता है। नाउ सी थिंक्स दैट आई विल डू गुड, इस प्रकार से। तो ऐसी ये वर्ब है जिसमें आईएनजी नहीं लगती है। जैसे यहाँ पर भी एक बार ध्यान दे दो, एक और, टुडे वी दैट यू विल डू वेल फॉर अस, टुडे वी होप। अब ध्यान रखना, होप का होप ही आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना डबल छप गया है, तो यहाँ पर एक लिख देते हैं हैव होप्ड, तो ये सही उत्तर क्या होगा? होप। अब इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आपको एडवर्ब याद करनी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसमें भी आपको अच्छी तरह से एडवर्ब याद करनी है। इसकी एडवर्ब आपके सामने है, ये एडवर्ब अच्छी तरह से याद कर लो। आपके अब कौन कौन सी है एडवर्ब, ये अच्छी तरह से याद कर लो। और फिर इसमें हेल्पिंग और हैव एज प्लस थर्ड फॉर्म, ये सारी एडवर्ब याद कर लीजिए। जस्ट है, ऑलरेडी है, रिसेंटली है, सेवरल टाइम्स है, सो फार है, येट है, मैंने हिंदी भी लिख रखी है, एज एट, टिल नाउ, एट, दिस वीक, दिस ईयर, ये सब, बाय नाउ, ये सब है। क्या लगाना है? एक बहुवचन के साथ हैव, एक वचन के साथ हैज प्लस थर्ड फॉर्म। फॉर्मूला ये आपके सामने पड़ा है। एक सवाल अपन देखो इस साइड, कोई भी सवाल कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न अपन लेवें। जैसे माना कि अपने ये दूसरा प्रश्न लिया, दूसरे क्वेश्चन में एवर है, एवर किसके? प्रेजेंट परफेक्ट। हैव के लिए क्या लगेगा? यू के लिए हैव लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? इस तरह से आपको हर एडवर्ब के जरिए हर टेंस के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो क्या है? दो ही है एडवर्ब है, सिंस एंड फॉर। क्या है? सिंस और फॉर। तो इसके बाद सिंस और फॉर के बाद टाइम आता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इसमें क्या लगता है? हैव बीन आईएनजी और हैज बीन आईएनजी। ये जैसे सेंटेंस दे दिया 2023 में प्रश्न आया, देखो इधर, इस प्रश्न को थोड़ा समझो अच्छी तरह से। ये प्रश्न आया है 2023 में, ही हियर सिंस 1 जनवरी 2020। यहाँ पर वो 1 जनवरी 2020 से यहाँ रह रहा है, तो क्या आएगा? ही एक वचन है। पहचान क्या है? सिंस फॉर है, देखो इधर इसकी पहचान आ गई, तो यह क्या लगेगा? हैज बीन लिविंग। आंसर ये हो जाएगा। बोर्ड सैंपल पेपर में 2023 में क्वेश्चन आया है, वी इन दिस स्कूल फॉर 3 ईयर्स, हम इस स्कूल में 3 सालों से पढ़ रहे हैं। क्या आएगा? वी बहुवचन है, तो हैव बीन स्टडीइंग, इस तरह से। और ये 2022 में ऐसा क्वेश्चन आया, इसको भी देख लें। 2000 आई इन दिस स्कूल लास्ट 2 ईयर्स, तो यहाँ पर आई हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल, इस तरह से। प्यारे विद्यार्थी हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। 2024 में ये प्रश्न आया, इसको भी देख लें। और आई लर्न इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर, मैं पिछले साल से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो इसमें देख लो क्या आएगा? सही उत्तर क्या आएगा भाई बताओ जल्दी। अब इसमें उत्तर क्या आएगा? ध्यान दो, यहाँ पर उत्तर सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, आई हैव बीन। इसमें नहीं है तो मैं दे देता हूँ, सही आंसर लिख देता, आई हैव बीन लर्निंग। ठीक है ना, इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। अब
सिंपल पास्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक बार आप वर्ब एडवर्ब याद कर लीजिए, एक बार, थोड़ा सा तकलीफ होगी। 2023 में ऐसा प्रश्न आया, अगर एडवर्ब है दिमाग में तो आप 1 सेकेंड में कर सकते हो। जैसे बी है, बी आने पर आपको सब में एक वचन और बहुवचन के साथ वॉज, यहाँ पर क्या आएगा, बी है। वंस, वंस इसके एडवर्ब हो गई, वंस देयर वॉज अ किंग, एक बार एक राजा था। इसी तरह से 2023 में बोर्ड सैम्पल में क्वेश्चन आया, आई टू जयपुर यस्टरडे, यस्टरडे किसके एडवर्ब है, सिंपल पास्ट की, क्या आएगा, वेंट। इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, तो क्या याद करनी पड़ेगी आपको, एडवर्ब अच्छी तरह से, और ध्यान दें अच्छी तरह से, बिफोर के बाद हमेशा सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये बिफोर है ना, बिफोर के पहले तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद में हमेशा सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो यह ध्यान रखना, यह हो जाएगा कैम, क्या आ जाएगा, कैम। अब इम्प्रोबेबल कंडीशन भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। इसमें क्या है, इफ़ क्लोज में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना है, और मेन क्लोज में आपको वुड कुड शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, और बी आने पर एक वचन के साथ भी वर और बहुवचन के साथ भी वर। जैसे इफ सी, अब यह वर आ जाएगा, इफ सी वर ए पीकॉक, अगर वो एक मोर होती तो सी वुड, इसकी पहचान क्या है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसकी पहचान है। इफ़ टू स्कूल आई वुड इन्फॉर्म यू, इफ़ आई वेंट, अब ये तो वर्ब है, इफ़ आई वेंट टू स्कूल, सिंपल पास्ट टेंस पढ़ना इफ वाली क्लोज में, इफ क्लोज में। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, वॉज वर आईएनजी का प्रयोग होता है। इसकी एडवर्ब अच्छी तरह से याद कर लो, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जो ही वो सड़क पार कर रहा था वो नीचे गिर गया, एज, एज इसकी एडवर्ब है, एज ही वॉज क्रॉसिंग। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें 3223 के नियम काम आते हैं, ध्यान रखें, इसको भी अच्छी तरह से समझें। 3223 के नियम ये हैं, बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, ये बन गए 32। आफ्टर के पहले सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ये 23 का नियम हो गया। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दो, ये मान लें कि ये एग्जाम्पल ले लिया अपने, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। बिफोर पहले पूछ रहा है तो क्या आएगा, हेड लेफ्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हेड लेफ्ट। कहाँ लिखा है, ये हो गया। 2022 में क्वेश्चन आया, आफ्टर आई द न्यूज़पेपर, आई आफ्टर के बाद हमेशा हेड प्लस थर्ड, आफ्टर आई रीड, आई हैड रीड द न्यूज़पेपर, आई क्लीन द रूम, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैंने कमरा साफ किया। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन आपके हाथ में हैं, बहुत सीधे साधे हैं और अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। अब है अनफुलफिल कंडीशन, इसमें आती है जिसमें इफ़ क्लोज में हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, यानी इफ़ क्लोज में यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और इसमें मेन क्लोज में आपके वुड कुड शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, यह ध्यान रखना, वुड कुड शुड प्लस हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म, यह ध्यान रखना, वुड कुड शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। कब, जब यहाँ इफ़ क्लोज में हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो। और इसका एग्जाम्पल आपको एक यहाँ बता देते हैं, ध्यान रखना, इसको देखो, ये एग्जाम्पल देखो, इफ पूजा अ गुड मार्क्स इन द एग्जाम शी वुड हैव गॉट अ गुड मार्क, अगर पूजा कड़ी मेहनत करती तो उसे परीक्षा में अच्छे नंबर आते हैं। तो क्या आएगा, हैड वर्क। इफ पूजा हैड वर्कड गुड, हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव गुड, अच्छे नंबर लाती। तो ध्यान रखना, इस तरह से हेड प्लस, इफ पूजा हैड वर्कड, अगर पूजा अच्छी मेहनत करती तो यहाँ पर शी वुड हैव गुड मार्क्स, गेट गॉट गुड मार्क्स, इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ अपन थोड़ा सा रॉन्ग छप गया प्यारे विद्यार्थियों, इफ पूजा वर्कड हार्ड, तो यहाँ पर है ना ज़्यादा छप गया है, और यहाँ पर ये इफ पूजा वर्कड हार्ड इन द एग्जाम, अगर पूजा परीक्षा में कठिन मेहनत करती, सी वुड हैव, अब सी वुड हैव इसकी पहचान होगी ना, मेन क्लोज आ गया तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, इस तरह से, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए एक और यहाँ समझ लेते हैं अपन, इफ़ यू टू स्कूल येस्टरडे, अगर आप कल स्कूल जाते, यू वुड हैव गॉट गुड मार्क्स, तो आप अच्छे नंबर लाते, तो क्या आ जाएगा, हैड गॉन आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, क्या आएगा, हैड गॉन, यहाँ हैज़ गॉन नहीं, हैड गॉन, ठीक है। इस तरह से पास्ट कंटिन्यू टेंस में सिंस फॉर है, इसका फॉर्मूला आपको सामने देखो, ये है, आप अच्छी तरह से इस फॉर्मूले की सहायता से यहाँ पर कर सकते हैं। और अब आगे थोड़ा सा ध्यान दें, इसके बाद अपन जो फ्यूचर टेंस हैं इसमें भी इसकी एडवर्ब अच्छी तरह से याद कर लें। ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर टेंस की एडवर्ब हैं, और पूरी याद होगी तो ही आप अच्छी तरह से कर पाएंगे सारे क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना, इसमें भी क्लोज उल्टी हो जाएगी ओपन कंडीशन में। अब यहाँ इफ़ क्लोज दे रखा होगा,
आपको क्या भरनी होगी, मैन क्लोज भरनी होगी, ठीक है ना। ओपन इफ क्लोज दे रखा होगा, आपको कौन सी भरनी, मैन क्लोज। इस तरह से क्वेश्चन देखो इधर, द पॉलिस, ध्यान रखना, द पॉलिस वेरी स्टिक इन फ्यूचर, द पॉलिस विल, ठीक है ना, द पॉलिस विल वेरी स्टिक इन फ्यूचर, द प्लेन आफ्टर हाफ एन आवर, तो द प्लेन विल लैंड आफ्टर हाफ एन आवर, वी माउंट एवरेस्ट दिस समर, और वी विजिट्स, अब यहाँ पर क्या आएगा, वी शैल विजिट, क्या आएगा, वी शैल विजिट माउंट आबू दिस समर। अब ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, इसमें ये दो ही हैं, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो, और इसकी ये एडवर्ब है। आपको जैसे ये एडवर्ब देखते आपको मालूम हो जाएगा कि मुझे ये भरना है। जैसे एट दिस टाइम टुमारो है, ये फ्यूचर कंटिन्यूस के हैं, क्या करेंगे, सी विल, अब ये बहुत ईजी है, सी विल बी, आईएनजी फॉर्म भर लो, ट्रैवलिंग, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब आगे देखो आप थोड़ा सा, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये फ्यूचर परफेक्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट टेंस है ये, फ्यूचर परफेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको एडवर्ब याद होगी तो आप कर पाएंगे। इसमें फॉर्मूला क्या, शैल हैव विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, आपको ये यूज़ करना है, आई वी के साथ शैल हैव और बाकी सबके साथ विल हैव। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। ये है, अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यही फॉर्मूला लगेगा। और अब मैं आपको 2025 के ये प्रश्न आए, ध्यान रखना, अगर एडवर्ब आपके दिमाग में है तो आपके सामने देखो ये प्रश्न आए थे और अपन इस प्रश्नों को कर लेते हैं। द सन इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन इन द ईस्ट, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो आ जाएगा राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। वी टेक बोर्ड एग्जाम फॉर 15 ईयर्स, हम 15 दिनों से बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, क्या आएगा सही आंसर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो आंसर क्या आ जाएगा, हैव बीन टेकिंग, क्या आ जाएगा, हैव बीन टेकिंग। इस तरह से आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये 2025 में आया, आपको पता है, ये तो दे दिया प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये दे दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसको पहचानो आप। माई ब्रदर रीच हियर और ऑन नेक्स्ट, अब ये ध्यान रखना, यहाँ पर ऑन है, ऑन नेक्स्ट मंडे। अब ऑन नेक्स्ट मंडे किस में आता है, पता लगाओ पता, सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या आएगा, ये पर ये आ जाएगा विल रीच, माई ब्रदर विल रीच हियर ऑन नेक्स्ट वीक, ठीक है ना। द पेशेंट हैड, अब मैंने अभी बताया पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के पहले 32 का नियम लगता है, तो हैड डाइड, क्या आ जाएगा, हैड डाइड, ठीक है ना। ये बोर्ड में 4 क्वेश्चन आए और ये चारों क्वेश्चन आपके सामने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरह से कर लो और समझ लेना। अब आपसे क्या गुजारिश है, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, तो ध्यान रखें। और अब मैंने एक ही बात आपको बताई है प्यारे विद्यार्थियों, कि आप सारे टेंस की एडवर्ब तैयार कर लो, क्या कर लो, एडवर्ब। एडवर्ब बहुत ज़रूरी है, और एडवर्ब तैयार होने पर सारी टेंस के एडवर्ब, फिर एडवर्ब के बाद सब्जेक्ट क्या होता है, एक वचन बहुवचन की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना, तब आपका टेंस राइट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, टेंस बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्ज़ाम में टेंस आते हैं। बच्चे स्टूडेंट अक्सर एडवर्ब के कारण मार खा जाते हैं, उनको एडवर्ब का ज्ञान नहीं होता है कि कौन सी टेंस की कौन सी एडवर्ब है, ये एडवर्बियल्स ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, लिख लिख कर एडवर्ब याद कर लीजिए, 100% आपका आंसर राइट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, बने रहे हमारी वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आज आपने टेंस में क्या सीखा, कितना समझ में आया, क्या आप सारे क्वेश्चन ऐसे आने पर राइट कर पाओगे, नहीं तो आप अच्छी तरह से ये सारी एडवर्ब लिख कर याद कर लें, शांति से आराम से अकेले बैठकर शांति से सारी एडवर्ब देखें, 100% आपका आंसर राइट होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू नाउ नेक्स्ट वीडियो। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।